गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चैप्टर रीड कर रहे थे डाइट ड्यूरिंग इलनेस, मतलब आहार चिकित्सा का आयोजन। मतलब चिकित्सा के समय आहार का आयोजन करना कि उस बीमारी में किस प्रकार खाना खाना है या किस बीमारी में किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है। तो इसके बारे में पहले उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई, भाई ऐसा क्यों करना चाहिए। फिर इसमें बताया था कि जैसे किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है ड्यूरिंग डिजीज, तो उसको पूरा करने के लिए और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसके लिए अब किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग डाइट को 3 भागों में 3 कैटेगरीज की बनाई गई हैं। नंबर 1 लिक्विड डाइट, नंबर 2 सॉफ्ट डाइट एंड नंबर C नॉर्मल डाइट। तो आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। नंबर 1 या A पार्ट इज लिक्विड डाइट। Food taken in the drinking form is called liquid diet. It is given while patient is incapable of eating and digesting it the solid food. मतलब liquid diet proper liquid without any fiber। तो जिस समय पेशेंट की ऐसी स्थिति हो कि वो फाइबर या कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने की स्थिति में ना हो, तो उसको लिक्विड डाइट दी जाती है। जैसे ऑपरेट करने के बाद ग्लूकोज चढ़ाया जाता है या जूस वगैरह दिया जाता है, तो ये उसी के अंडर ही आ जाता है। नॉर्मली इन सच ए डाइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस एंड फाइबर आर नेग्लिजिबल। मतलब इस समय में बिल्कुल भी मसाले या फाइबर जैसा फूड नहीं दिया जाता। आल्सो हाईली फ्लेवर्ड फूड्स आर नॉट इंक्लूडेड। लिक्विड डाइट इज आल्सो गिवन व्हेन देयर इज ए लॉस ऑफ एपिटाइट एंड द पेशेंट इज सीरियसली इल। तो लिक्विड डाइट कब देते हैं? जब पेशेंट को भूख में कमी हो और दूसरा वो बहुत ज़्यादा बीमार हो। लिक्विड डाइट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब लिक्विड डाइट को भी आगे 2 टाइप्स में बांटा गया। नंबर 1 इज फुल लिक्विड डाइट, नंबर 2 इज सेमी लिक्विड डाइट। फर्स्टली हम रीड करेंगे फुल लिक्विड डाइट। फूड्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड रॉ and cooked food which can be changed into liquid form are included in full liquid diet। मतलब कच्चे और पकाए हुए फूड को भी लिक्विड फॉर्म में लेकर आना, उसको सम्मिलित करना फुल लिक्विड डाइट के इंक्लूड होता है। नॉर्मली सच ए डाइट इज वेरी थिन एंड स्ट्रेन। बिल्कुल छानी हुई और पतली होती है। दिस डाइट डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट न्यूट्रिशन। हालांकि इस डाइट से कंप्लीट पूर्ण पोषक तत्व बॉडी को प्राप्त नहीं होते। हैंस इट शुड बी गिवन टू द पेशेंट टिल ही इज इनकैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग सॉफ्ट फूड। पर तब भी यह पेशेंट को दिया जाता है क्योंकि वह सॉफ्ट जो नरम आहार है उसको खाने में असक्षम है, और वो जब खा नहीं पाता तब उसे लिक्विड फुल लिक्विड डाइट दी जाती है। अब ये कब दी जाती है? फुल लिक्विड डाइट इज गिवन इन केस ऑफ हाई फीवर, सर्जरी, एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक्स और एनी अदर सीवियर डिजीज। जब बहुत ज़्यादा गंभीर कोई बीमारी हो, जो गैस्ट्रिक हो या हृदय से संबंधित हो, ऑपरेट हुआ हो या बहुत तेज बुखार हो, तो उस समय फुल लिक्विड डाइट दी जाती है। इन केस ए पेशेंट इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग फुल लिक्विड डाइट देन इट इज पुट इनटू द स्टमक ऑफ द पेशेंट थ्रू ट्यूब फीडिंग। वही बात है, अगर वो फुल डाइट स्वयं लेने में इनकैपेबल है तो उसे ग्लूकोज जैसे ट्यूब फीडिंग उसके थ्रू दी जाती है। सच ए सिचुएशन अराइज ओनली व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ब्लॉकेज इन थ्रोट और फूड पाइप। ये कंडीशन कब होती है? या तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, मतलब अचेत हो, या उसकी फूड पाइप में गले में कोई प्रॉब्लम हो, बर्न्स या मुंह में छाले हो गए हो, या स्वेलिंग इन द टंग जुबान पर सूजन आ गई हो, कैंसर ऑफ माउथ और थ्रोट एक्सेट्रा। मतलब ये सारे रीजन दिए हैं कि फुल लिक्विड डाइट पेशेंट्स को कब दी जाती है। दिस डाइट इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर एवरी 2 or 3 आवर्स। तो 2 या 3 घंटे के बाद पेशेंट को लिक्विड डाइट दी जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशेंट को फुल लिक्विड डाइट किस समय दी जाती है, क्यों दी जाती है, और फुल लिक्विड डाइट में कौन कौन से फूड आते हैं। तो फूड कौन से आते हैं? स्किम्ड मिल्क, लस्सी, वे वाटर, वेजिटेबल स्टॉक, स्ट्रेन्ड मीट एंड बोन सूप, फ्रूट जूस, ग्लूकोज वाटर, लेमन वाटर।
बिल्कुल जो लिक्विड फूड होते हैं, जैसे स्किम्ड, वसा उतार कर दूध, लस्सी, वे वाटर, वेजिटेबल जो बिल्कुल ही पतला हो, छाना हुआ बोन सूप और मीट वगैरह। बाकी जो फ्रूट जूस हो गए, मतलब लिक्विड फॉर्म में वो फुल लिक्विड डाइट में आता है। नंबर 2 इज सेमी लिक्विड डाइट। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि सेमी लिक्विड, फुल लिक्विड नहीं, थोड़ा सा उसमें अब फाइबर वगैरह कंटेन हो जाता है। दिस डाइट कैन बी गिवन टू ए पेशेंट फॉर ए नंबर ऑफ डेज। इट कैन बी मेड न्यूट्रिशनली सफिशिएंट। जैसे हमने पढ़ा था कि लिक्विड डाइट से पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता पेशेंट को, लेकिन उसके फुल लिक्विड डाइट से धीरे धीरे सेमी लिक्विड डाइट पर आया जाता है, और इसमें अब पेशेंट को सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। दिस डाइट इज गिवन टू ए पेशेंट टिल ही इज इनकेपेबल ऑफ चूइंग एंड स्वेलिंग द सॉलिड डाइट। और ये डाइट तब दी जाती है कि अभी भी पेशेंट कुछ भी ज़्यादा चबाने में और निगलने में असक्षम होता है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया, वॉमिटिंग, कोलेरा एक्सेट्रा आर गिवन सेमी लिक्विड डाइट। जो डायरिया हो, किसी को उल्टी आ रही हो या हैजा हो, तो इस टाइप के रोगी को सेमी लिक्विड डाइट दी जाती है। हाँ, तो अब सेमी लिक्विड में क्या आता है, मतलब फुल लिक्विड से अलग थोड़ा सेमी लिक्विड। मैश्ड थिन दाल, पूरीज फ्रॉम सीरियल पाउडर, स्ट्रेन्ड वेजिटेबल्स, खीर, मैश्ड खिचड़ी एक्सेट्रा। मतलब पतली पतली दाल, दलिया और जो बिल्कुल पतली पतली छानी हुई वेजिटेबल्स, खीर और मैश्ड खिचड़ी भी सेमी लिक्विड में आती है। अब इसके बाद नंबर 2 डाइट हमने रीड करनी है, सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट, as the patient starts improving he should be shifted to the soft diet from the liquid diet। मतलब जैसे ही पेशेंट इम्प्रूव होना स्टार्ट करता है तो उसे लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट, मतलब नरम डाइट पर ले आते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉफ्ट डाइट इज इन बिटवीन नॉर्मल टू लिक्विड डाइट। यह नॉर्मल से लिक्विड डाइट के बीच की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब ना तो यह ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए, ना ही नॉर्मल में जैसे होता है, इस बीच की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इन सच डाइट फूड्स आर सॉफ्ट, इजिली च्यूएबल एंड डाइजेस्टेबल, सिंपल विदाउट एनी स्पाइसेस। इसमें ऐसा फूड रखा जाता है जो सॉफ्ट हो, आसानी से चबाया जा सके, जिसका डाइजेशन भी आराम से हो सके, सादा हो और उसमें मसाले वगैरह बहुत कम होने चाहिए। फाइबर एंड फ्लेवर्स, उसमें फाइबर और फ्लेवर जो सुगंध के लिए हम मसाले डालते हैं वो भी नहीं डालने चाहिए, उसके बिना होना चाहिए। सॉफ्ट डाइट शुड बी न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड एंड सेटिएट फॉर द पेशेंट। यह पोषक तत्वों में बैलेंस होता है इसमें, और जो पेशेंट है उसको खाने से तृप्ति भी प्राप्त होती है कि उसे लगता है कि उसने कुछ खाया है, उसकी भूख मिट गई है। दिस डाइट कैन आल्सो बी गिवन टू दोज पर्सन्स हु डोंट हैव टीथ, हैव अ वीक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर इन प्री और पोस्ट ऑपरेटिव स्टेजेज। तो ये डाइट किनको दी जाती है? पहले तो वो जो पेशेंट है लिक्विड डाइट से उन्हें सेमी लिक्विड, बाद में सॉफ्ट डाइट पर लाया जाता है। इसके अलावा इसको वो लोग भी खा सकते हैं जिनके टीथ नहीं होते और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होता है। और इसके अलावा ऑपरेशन से पहले और बाद दोनों स्टेजेस में सॉफ्ट डाइट पेशेंट को दी जाती है। अब सॉफ्ट डाइट में आता क्या है? मैश्ड फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस, पूरीज, खिचड़ी, ब्रेड, कर्ड, रायता एंड चीज। फ्रूट्स और वेजिटेबल को मैश करके, चावल, पूरी मतलब दलिया, खिचड़ी, ब्रेड, दही, रायता, ये सब चीज़ें सॉफ्ट डाइट के अंदर आती हैं। नंबर सी इज ए नॉर्मल डाइट। द डाइट गिवन टू ए पेशेंट व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज नोन एज नॉर्मल डाइट। जब पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया और वो किसी भी प्रकार के फूड को अब डाइजेस्ट कर सकता है, तो अब उसको नॉर्मल डाइट जो उसे देते हैं उसको कहा जाता है। इन सच केसेस इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द गिवन डाइट इज फुलफिलिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट। इस समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो डाइट उसको दी जा रही है वो पेशेंट की जो पोषक तत्वों की उसकी आवश्यकता है उसको पूरा करे। फॉर दिस अमाउंट ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स
or foodstuff is increased or decreased of certain food is excluded from the diet of the patient. तो इसके लिए कुछ पोषक तत्वों को घटाकर और कुछ पोषक तत्वों को बढ़ाकर उसके फूड में इंक्लूड किया जाता है. Persons who are capable of taking normal food but are injured in accidents or with bone fractures or burns should be given more proteins in their diet. For example, ऐसे पर्सन जो कि खाना तो अच्छे से खा सकते हैं लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, तो उनके भोजन में बहुत अधिक प्रोटीन दिया जाना चाहिए. अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी रिड्यूस्ड इन डायबिटिक केसेस एंड अमाउंट ऑफ सोडियम इन केस ऑफ किडनी डिसऑर्डर. इसी प्रकार अगर कोई डायबिटीज का रोगी है तो उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करनी है, और अगर किसी को किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके खाने में सोडियम की मात्रा कम करनी होती है. अमाउंट ऑफ फूड शुड बी द सेम एज फॉर द नॉर्मल पर्सन टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन दैट पार्टिकुलर. लेकिन जैसे हमने ये सोडियम कम कर दिया और डायबिटीज के रोगी के लिए कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, इसके साथ साथ और जो उसे खाना चाहिए होता है वो सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको उसकी एज ग्रुप के अनुसार दिए जाने चाहिए. यानी कि सब कुछ कम कर दें, बाकी जो उसके पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो उसे देनी चाहिए. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कुकिंग, कि खाने को कैसे बनाएं पेशेंट्स के लिए. फूड फॉर पेशेंट शुड बी कुक्ड इन सच ए वे दैट इट फुलफिल्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट एंड डू द लाइकिंग ऑफ द पेशेंट. मतलब पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करे और पेशेंट को भी अच्छा लगे, ऐसा फूड, इस प्रकार से फूड पकाया जाना चाहिए. पेशेंट शुड बी सर्व्ड फ्रेशली कुक्ड फूड ओनली. पेशेंट को हर समय फ्रेश ताज़ा ही भोजन पकाकर खिलाना चाहिए. फ्राइड, स्पाइसी, कैनड एंड प्रिजर्व फूड आर हार्मफुल फॉर द पेशेंट. जो पहले से संरक्षित किए हुए फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऐसे फूड पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं. फूड शुड बी सर्व्ड इन एन इंटरेस्टिंग वे टू द पेशेंट लाइक बाय एडिंग सम लेमन जूस एंड गरम मसाला. हल्का सा गरम मसाला दे या कुछ हल्का सा लेमन जूस डालकर इस प्रकार पेशेंट को दिया जाना चाहिए कि वो उसे पसंद भी करे. तो आज के लिए इतना ही बहुत है. ये लेसन यहीं पर अब समाप्त हो जाता है, बाकी आप स्वयं रीड कर सकते हो. ओके, थैंक यू.